नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, उदयपुर हत्याकांड जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी, एक दिल झंझोड़ देने वाला हत्याकांड उदयपुर में हुआ। कन्हैया लाल की जिस तरीके से दिन दहाड़े 2 युवकों द्वारा हत्या कर दी गई, ये आपने देखा ही। किस तरीके से देश का माहौल खराब हुआ। वहीं आपको बता दें कि उदयपुर हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस ने इन 2 आरोपियों के साथ साथ तमाम और लोगों से भी पूछताछ करी और पूछताछ के बाद कई लोगों को तो गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की कार्रवाई इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, इतनी रफ्तार से राजस्थान पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आई। वहीं पर अब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। खासकर फेसबुक पर जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो उदयपुर हत्याकांड से जुड़ते हुए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर हत्याकांड के तार सीधे सीधे बीजेपी से निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी से उदयपुर हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें, ये पोस्ट चीख चीख कर बता रही हैं। आपको वो पोस्ट भी दिखाई जाएंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि उदयपुर हत्याकांड किस तरीके से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता इस हत्याकांड से कैसे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पवन खेरा भी बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने किस तरीके से इस मामले में खुलासे किए हैं वो तमाम तस्वीरें, वीडियोस भी आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले इस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार उदयपुर हत्याकांड के तार बीजेपी से कैसे जुड़ते हैं। आपको बता दें कि ये 2 शख्स की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये 2 वही हैवान हैं जिन्होंने उदयपुर में कन्हैया लाल दर्जी की किस तरीके से हत्या कर दी थी। ये 2 वही हैं। इनमें से एक का नाम है रियाज और दूसरे का नाम है गौस मोहम्मद। रियाज जो आपको दिख रहा होगा, रियाज की तस्वीर पर सर्कल हुआ है। आप साफ तौर पर इस शक्ल को पहचान लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। आपको बता दें, खुलासे में आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि रियाज किस तरीके से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जी, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर तमाम तरीके के पोस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं और ये पोस्ट दावा करते हैं कि रियाज किस तरीके से बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका है। बीजेपी के तमाम कार्यों में जहां भी बीजेपी के तमाम कार्यक्रम हुए हैं वहां पर रियाज उपस्थित रहता था। बीजेपी के तमाम नेताओं से रियाज के क्या संबंध हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ये रियाज की तस्वीर आपने देखी और ये स्क्रीन पर आप सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं, फेसबुक का ये जो पोस्ट है ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको रियाज की शक्ल दिख रही होगी। सर्कल हुए हुए उस शक्ल पर गौर फरमाइए, वो रियाज ही है जिसके गले में बीजेपी का एक भगवा रंग का मफलर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पड़ा हुआ है। कमल का फूल बना हुआ है, बराबर में तमाम बीजेपी के लोग मौजूद हैं। जी, इस तरीके की पोस्ट वायरल हो रही हैं जहां पर तमाम बीजेपी नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो रियाज का किस तरीके से स्वागत करते हैं, रियाज की तारीफ करते पोस्ट के जरिए नजर आते हैं, जो साफ तौर पर बोलते हैं कि रियाज जब हज गए थे वहां से भी उम्रा में जाते वक्त भी किस तरीके से रियाज ने वहां पर जाकर वतन की सलामती के लिए दुआ करी और उसके बाद तमाम बीजेपी नेताओं के पोस्ट में फोटोज देखे जा सकते हैं। जी हां, जहां पे ताहिर नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मोहम्मद ताहिर का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और उनका ताल्लुक रियाज से भी निकलकर सामने आया है। ये तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, ये वही रियाज है जिसने उदयपुर हत्याकांड के अंदर बहुत बेरहमी से कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी। जी हां, आपको बता दें
खाली मोहम्मद ताहिर का नाम ही निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इरशाद चैनवाला, ये नाम आपको याद ही होगा। ये नाम बहुत बीजेपी में राजस्थान के अंदर, जिस तरीके से बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं, जहां पर ये भी इनके भी तमाम तस्वीरें रियाज के साथ निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें, खाली मोहम्मद ताहिर या इरशाद चैनवाला ही नहीं, एक सबसे बड़ा नाम जो रियाज के साथ जोड़ा जा रहा है, जी हां, वो भी राजस्थान के बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं। उनका नाम है गुलाब चंद्र। गुलाब चंद्र का नाम भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है। गुलाब चंद्र कटारिया किस तरीके से इरशाद से तमाम तस्वीरों में निकलकर सामने आ रही हैं उनकी, जहां पर इरशाद के साथ उनके ताल्लुक देखे जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के तार किस तरीके से इस उदयपुर हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। आप साफ तौर पर ये इन कड़ियों को अगर जोड़ा जाए, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जब यह हत्याकांड होता है, एक गरीब दर्जी की सारेआम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद तमाम बीजेपी के नेता राजस्थान सरकार पर हल्ला बोलते हैं कि राजस्थान सरकार की नाक के नीचे ये सब होता रहा, ये आतंकी अपना आतंक फैलाते रहे, किसी का सारेआम कत्ल हो गया और राजस्थान सरकार क्या कर रही थी। ये तमाम आरोप राजस्थान में कांग्रेस के ऊपर लगाए गए, कांग्रेस के ऊपर। दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये सियासत किस तरीके से यहां मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर हत्याकांड होता है। ये तमाम नाम, तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से ये पोस्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। फेसबुक पर ये वायरल पोस्ट है जो कि खुद कांग्रेस नेता ने भी शेयर किए हैं। पवन खेरा ने किस तरीके से इन तमाम पोस्टों को शेयर किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई जाएगी, जहां उन्होंने तमाम आतंकी घटनाओं का कनेक्शन बीजेपी से बताया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जब बीजेपी के ताल्लुक निकल के सामने आते हैं उदयपुर हत्याकांड से, तो सोशल मीडिया पर कैसा कोहराम मच जाता है। अजीत अंजुम किस तरीके से क्या कुछ बोलते हुए इस पर नजर आते हैं। स्क्रीन पर आप उनका ये ट्वीट देख रहे होंगे, एक नजर इस ट्वीट पर डालिए और देखिए अजीत अंजुम क्या बोलते हैं। वो लिखते हैं, वैसे ये सवाल तो वाजिब है कि गुलाब चंद्र कटारिया के साथ ये कन्हैया का कटार वाला आतंकी कैसे दिख रहा है। अगर ये कातिल विपक्ष के किसी नेता के साथ दिखता तो अब तो छाती पीट पीट कर अपनी छाती फाड़ चुके होते। बीजेपी के नेताओं के बीच इसकी पैठ कैसे हुई और इसकी जांच भी एनआईए को करानी चाहिए। ये तमाम बातें ऐसे सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। ट्विटर पर आप ट्वीट्स की बौछार हो रही है, जहां पर जब बीजेपी का नाम निकलकर सामने आता है तो लोग बोल रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी अब आकर जवाब कब देगी, कब अमित शाह और नरेंद्र मोदी या फिर तमाम कोई बीजेपी का नेता निकलकर सामने आएगा और इस पर अपना पक्ष रखेगा। जी हां, जब बीजेपी तमाम विपक्ष पर सवाल खड़े कर सकती है तो बीजेपी को खुद भी जवाबदेही देनी होगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पवन खेरा क्या कुछ बोलते हुए नजर आए, किस तरीके से तमाम घटनाओं को बीजेपी से जोड़ दिया। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा ने क्या कुछ बोला। ताहिर कह रहे हैं रियाज अतारी के लिए कि ये हमारे भाजपा, उदयपुर भाजपा के कार्यकर्ता अतारी उमरा करने गए और देश में अमनो अमन की दुआ मांगी। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रियाज अतारी गुलाब चंद कटारिया, पूर्व राज्य गृह मंत्री के कार्यक्रमों में लगातार शामिल होता है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अपनी फेसबुक पोस्ट में रियाज भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रियाज भाई कहकर संबोधित करते हैं। देखा आपने,
पवन खेड़ा ने एक एक शब्द जो भी बोला है, अगर उसमें सच्चाई है तो वाकई ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है एक राज्य के अंदर और सत्ता जो बहुमत की जिस तरीके से सरकार है उस पर इल्जाम खड़ा होता है। बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी देश की इतनी बड़ी पार्टी है और उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगता है जिसके लिए अब इंतजार करा जा सकता है कि अब बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री आकर इस पे सफाई देंगे या फिर राजनाथ सिंह आकर इस पे सफाई देंगे या खुद अमित शाह इस पर चुप्पी तोड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है उदयपुर की घटना को लेकर और बीजेपी का नाम जिस तरीके से जोरों शोरों से लोगों की जुबान पर है, जिस तरीके से तमाम बातें बीजेपी को लेकर कही जा रही हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी घंटा। धन्यवाद।